नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ट्विटर कैंपेन की। यहाँ पर विद्यार्थियों ने ये ऐलान किया है कि कल विद्यार्थी 10 तारीख को सुबह 10 बजे एक अभियान करेंगे। एक्स पर ट्विटर कैंपेन है ये और इसका हैशटैग आप लोग देख सकते हैं, रिलीज अंडरस्कोर यूपी अंडरस्कोर पीआरटी अंडरस्कोर वैकेंसी। ये हैशटैग है, सभी विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है और आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस न्यूज को पहले लगाया है और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको भी वायरल कर सकते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपी ट्रिपल एस की एक भर्ती थी, जूनियर असिस्टेंट, और विज्ञापन संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा है। तो वो जो वैकेंसी थी उसमें जो टोटल पद थे 3284 थी। उसमें अलग-अलग विभाग, बहुत सारे विभाग थे। उसमें से एक विभाग था एसबीटीआई हरकोट बटलर, एसबीटीआई कानपुर, वहां से 18 पद थे और उस 3284 पदों की जो भर्ती थी इसके लिए आवेदन 23 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी 2025 तक मांगे गए थे। तो इसमें कुछ पद कम कर दिए गए हैं, 18 की जगह अब 15 पदों पर भर्ती होगी। तो कुल मिलाकर के इस भर्ती में 1232 वाली जो भर्ती थी इसमें 3 पद कम कर दिए गए। अगली जो सूचना है वो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की है। अभी भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां से अधियाचन नहीं भेजा गया है यूपी ट्रिपल एससी। पिछली बार ही मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत किया था लोअर की वैकेंसी को लेकर के, खास तौर से, और मुख्यमंत्री जी का भी ये आदेश है कि सभी विभागों के जितने भी रिक्त पद हैं सभी संबंधित आयोगों को उनका अधियाचन भेजा जाए। लेकिन ये अधिकारियों की हीला हवाली, संबंधित मंत्रियों की उदासीनता की वजह से अभी भी बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। ताजा मामला ये बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का है। जानकारी मिली है कि पीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पीसीएस, और पीसीएस में एक वैकेंसी होती है सीडीपीओ। तो सीडीपीओ की एक वैकेंसी है लगभग, जिसमें 468 पद रिक्त है। इसका अधियाचन नहीं भेजा जा रहा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा। संबंधित मंत्री का भी मैंने बताया कि कोई उदासीनता है, कोई मतलब ही नहीं है। विद्यार्थियों ने कई बार संबंधित मंत्री से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी अपेक्षित बातचीत नहीं की और कोई भी आश्वासन नहीं दिया और उन्होंने अच्छा व्यवहार विद्यार्थियों के साथ में नहीं किया, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। कुछ ना कुछ गड़बड़ की जा रही है सीडीपीओ की वैकेंसी को लेकर के। और एक और पद है बाल विकास पुष्टाहार विभाग में एएसओ का जो जानकारी मिली है कि इसके भी 221 पद, एएसओ के बाल विकास पुष्टाहार विभाग में 221 पद रिक्त हैं और सीडीपीओ के 468 पद रिक्त हैं। ये केवल एक विभाग की बात हो रही है। तो विद्यार्थी इसको लेकर के जाकर के ज्ञापन दे दें जनता दरबार में सीएम को, वो ज्यादा बेस्ट होगा। मंत्रियों से तो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी पर विश्वास किया जा सकता है और बाकी तो किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के है। आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों से संबंधित सभी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाती है। भर्तियों के संबंध में नवीनतम नियमावली, शासनादेशों के बारे में जानकारी दी जाती है और भर्तियों के संबंध में कोई कोर्ट अपडेट हो तो उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट किया जाता है। एक मामला है एलटी ग्रेड में टेट को लेकर के कुछ याचिकाएं डाली गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एक याचिका पहले पड़ी हुई थी, एक याचिका नई अभी पड़ी हुई है, जिसकी सुनवाई आज थी। ये देखिए 9 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है और यहाँ पर डबल बेंच है। ऑनेबल सरल श्रीवास्तव जज है और ऑनेबल सुधांशु चौहान। और यहाँ पर ये कहा गया था कि इसके बारे में कि आप लोग एफिडेविट दीजिए इसके बारे में, नहीं तो फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को बुलाया गया था। सीधे शिक्षा निदेशक को तलब कर लिया गया था। प्रयागराज शैल प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट अलॉन्ग विद रिकॉर्ड टू असिस्ट द कोर्ट, कोर्ट को बताने के लिए, और काउंटर एफिडेविट मांगा गया था। तो काउंटर एफिडेविट अगर नहीं देंगे तो इनको आना पड़ता। तो आज क्या हुआ कि ये तो नहीं आए, लेकिन काउंटर एफिडेविट सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत सारी नियमावलियां, बहुत सारी चीजें आई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और अगली जो सुनवाई है वो तय कर दी गई है मंडे को। और सरकार ने जो ये इनके अधिवक्ता थे, विद्यार्थियों के अधिवक्ता, जिनका ये कहना है कि ये जो भर्ती करवाते हैं एलटी की, ये 6 से 10 के लिए है और सरकार का कहना है कि ये 9 से 10 के लिए है, इसलिए हम टीटी नहीं लागू कर रहे हैं। और विद्यार्थियों का ये कहना है कि यहाँ पर 6 से 8 की कोई भर्ती आज तक न हुई है और न होती है।
शुरू से ही 6 से 10 तक ये पढ़वाते हैं और ये 6 से 8 के जो बच्चे इनके आंकड़े सामने आ नहीं पाते हैं और ये कहा जाता है 9-10 के बच्चे कितने हैं, उन बच्चों के हिसाब से भर्तियाँ भी होती हैं। अगर 6 से 10 तक का काउंट करेंगे, छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी, भर्तियों की संख्या भी बढ़ेगी और विद्यार्थियों के साथ में न्याय भी होगा, योग्य विद्यार्थी भी आएँगे। तो विद्यार्थी टीईटी को लागू करने की माँग कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि टीईटी को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। एनसीटीई की बाध्यता है कि अगर जूनियर का शिक्षक बनना है तो हायर वाला टीईटी करना होगा। तो एक नया मामला है और ये याचिका डाली गई है जय हिंद यादव की तरफ से। और आज जब स्टेट ने काउंटर दिया और राज्य सरकार ने दिया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जितने भी थे वहाँ पार्टी सब ने दिया। उसके बाद में ये हुआ कि चलिए आप रिजॉइंडर दीजिए छात्रों की तरफ से, तो सुख खरे जो अधिवक्ता थे इन्होंने कहा नहीं, बहस हो जाए फाइनल, काउंटर रिजॉइंडर खत्म करिए, चूंकि इसके साथ में एक और याचिका अटैच कर दी गई है पुरानी वाली, ये अखिलेश यादव वाली 11/604। तो इसमें काउंटर रिजॉइंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ये हुआ कि चलिए फाइनल बहस हो जाए मंडे को, तो 15 तारीख की डेट लग गई है। अब 15 तारीख को देखिए क्या होता है। वैसे दिलचस्प बात ये है कि जल्दबाजी में सरकार की तरफ से एक और नियमावली दे दिया गया। उस नियमावली में ये कहा गया है कि अब जो विद्यालयों को मान्यता दी जाती है वो सीधे 6 से 10 को दी जाती है। पहले मान्यता जो विद्यालयों को दी जाती थी वो 6 से 8 अलग कैडर और 9-10 की मान्यता अलग दी जाती थी। और अब जो माध्यमिक में जो मान्यता दी जा रही है वो 6 से 10 तक की इकट्ठा मान्यता दी जा रही है। सरकार तो यहाँ खुद ही फंस रही है। इसके अलावा कुछ अन्य गजट, कुछ नए जो पद सृजित बहुत सारी चीजें हैं सरकार ने प्रस्तुत की हैं। देखेंगे कि वो क्या करते हैं अगली सुनवाई में। तो आज की यही अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे सर क्या हुआ आज, क्या हुआ। तो ये अधिवक्ता है, देख लीजिए आप लोग, सिद्धार्थ खरे, संजय कुमार यादव और यहाँ पर ये काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट है। ये तो आयोग के हैं। अगली जो सूचना है वो शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण को लेकर के है। ये देखिए यहाँ पर 9 दिसंबर की डेट पड़ी हुई है। अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव, शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में ये डाटा मंगाया गया है और लिखा है कि ये पत्र का विवरण है। आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र संख्या 6 नवंबर 2025 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचार उपरांत शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण और समायोजन के संबंध में शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश 3 जनवरी 2025 एवं दिनांक 12 जून 2025 के क्रियान्वयन हेतु नियमानुसार कार्रवाई की अनुमति प्रदान की जाती है। तो ये अनुमति प्राप्त हो गई है। शिक्षा मित्र का नाम लिखना है, कहाँ जाना चाहता है, कहाँ रहता है, पुरुष है कि महिला है, विवाहित है कि नहीं है, महिला है क्या, ये सब चीजें, ये डाटा जो पूरा है ये मांगा गया है। और अब उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि शिक्षा मित्रों का जो है हम मूल विद्यालय में जो जहाँ वो चाहते हैं वहाँ उनका स्थानांतरण हो सकेगा। अगली और अंतिम सूचना है बिहार की। नए साल का तोहफा मिला सरकारी कर्मचारियों को, 5% डीए बढ़ गया है। आज नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक थी, 19 एजेंडों पर मोहर लगी है। लेकिन सबसे बड़ी जो सूचना और खुशखबरी है कर्मचारियों को, अब उनको जो डीए है वो 252% की जगह 257% मिलेगा। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।